हाँ तो पैसों की किसको जरूरत नहीं होती यार। इंसान को मरने के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अनस, ये क्या हरकत की है तुमने? तुमने फोन लेके मेरा फोन काट दिया। ये क्या हरकत थी? सॉरी, लेकिन जॉब की बात तुम नहीं करोगी। मैं जॉब करूंगा, तुम नहीं। क्यों नहीं करूंगी? जॉब करना मेरा काम है अंसा। अरे तो तुम्हें जॉब अभी नहीं मिल रही ना? मिल जाएगी, मैंने 2-3 लोगों से बात की है, तुम फिक्र मत करो। अनस, तुम जॉब ढूंढ रहे हो जबकि ये जॉब ऑफर मेरे हाथ में है। काम तो करना है ना, पैसों की जरूरत है हमें। अच्छा, पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना मेरी जिम्मेदारी रात तुम घर पे नहीं थे? है। क्या मतलब रात तुम घर पे नहीं थे? आ गया था मैं वापस। कितने बजे बताओ, कितने बजे? मेरी जासूसी क्यों कर रही हैं आप? इससे भी पूछें। ये भी रात को बाहर थी, अबू ने इसको भी लौटने का टाइम दिया था। तुम कितने बजे लौटी थी शरीन? मैं 10:30 बजे घर पे थी। तो झूठ, 12:30 पे लौटी है। तुम मेरी जासूसी करने पे लगे हुए हो। करनी पड़ती है, भाई हूँ तुम्हारा, मुझे पता होना चाहिए ना तुम कितने बजे जाती हो और कितने बजे वापस आती हो। अम्मी, आप देख रही हैं मुझसे किस टोन में बात कर रहा है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले, मैं इससे टोन में बात ही नहीं करूंगा। तुमसे पूछ कौन रहा है? मैं अपने अम्मी अब्बू की इजाजत से गई थी, समझे? अम्मी अब्बू ने जो इजाजत का टाइम दिया था वो 10 बजे था। शायद तुम मेरे अच्छा बस बस, आहिस्ता बोलो। बहन की बात कर रहे हो तुम। चलो तुम जाओ जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वो जाओ। अच्छा, बहन से बात कर रहे हो? मैं हमारे खानदान के असूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना बाद में करूंगी बात इस बारे मैं बाद में भी यही कहूंगा अम्मी। में। तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। अब्बू मुझे एंजाइटी के ना पेशेंट लगते हैं कभी कभी। उस दिन तो इमोशनल होके मेरे साथ बड़ी माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे, कह रहे थे बेटा मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। अब गुस्से में क्यों है? तुम्हारे दादा की रात तबीयत खराब हो गई, घर पर कोई नहीं था, अनस को ले जाना पड़ा उन्हें इमरजेंसी में। अच्छी बात है, अनस ले गया, करे खिदमतें उनकी। मेरे तो दादा ही नहीं है, वो सारी जायदादें प्रॉपर्टियाँ सब उसी के नाम लगा दिए, मैं क्यों करूँगा खिदमत? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तुम रात घर पर नहीं थे, मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है उन्हें। घर? मेरा घर? मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। मेरा दिल करता है मैं इस घर में रहूं ही ना, मेरा दिल करता है भाग जाऊं मैं एक दिन यहाँ से। शायान, अपने घर को छोड़कर जाने की बात करता है कोई? मेरा घर कहाँ से हो गया ये? आप लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं मेरे लिए घर। अपने घर में नजरें झुका के घूमता रहता हूँ, ऐसे दूसरे लोग दंदनाते फिरते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि मैं दफा हो जाऊं यहाँ से। कौन कौन करता है इशारे? आपको पता नहीं है जैसे अम्मी। बताओ ना, मैं उसकी आंखें ना निकालूं जो मेरे बच्चे को। किस किस की आंखें निकालेंगी? अनस की आंख निकालेंगी या उस लड़की की? वो लड़की तो गैर है अम्मी। मुझे तो मसला अपने माँ बाप से हो गया है अब। आप लोग अजनबी कर दिया मुझे इस घर में। तो क्या बातें कर रहे हो शायान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने शहरीन के लिए हाँ क्यों की? भाई की पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। शायान वो क्या शयान? दादा को मेरे नाम से नफरत है, बाप मुझ पे हाथ उठाता है, आप लोग मेरी आवाज दबाते रहते हैं, मुझे कंडीशन करते रहते हैं। मेरी तो जहनी हालत खराब हो गई है इस घर में। आप लोगों जैसा मरीज हो जाऊंगा मैं, मुजरिम फील करता हूं मैं इस घर में आप लोगों की वजह से। मुझे डर लगता है मेरी जहनी जो कैफियत है ना बिल्कुल आप लोगों की जैसी हो जाएगी। लड़ते रहेंगे पागलों की तरह। थक गई हो? थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया और सारी रात जागती रही। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। क्या फायदा अनस, जॉब तो चली गई ना। नाराज क्यों हो रही हो? जॉब का क्या है? जॉब तो
नाराज नहीं हो तो और क्या हूँ? अब सर पकड़ कर बैठे हो। जब पूछते हो कि क्या हुआ है तो कहते हो कि कुछ नहीं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है जॉब ना मिलने की वजह से परेशान हो। अनस, जॉब के लिए जाना था तो मुझे बता देते ना, मैं दादा के पास रुक जाती, मैं उनको संभाल लेती। तुम ना संभाल पाती है सब, खुदा ना। मैं ऐसे कैसे नहीं संभाल पाती? मैंने अपने अब्बा को 6 महीने बच्चों की तरह संभाला है। वो तो मुझे कहने लगे थे आखिर में कि अब हमारा रिश्ता बदल गया, अब हम बाप बेटी नहीं, हम माँ बेटा हैं। लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। ऐसी बात नहीं है, सेम काम नहीं कर रहा था। मुश्किल वक्त में जहन को हाजिर रखना ही तो असल कामयाबी है। ठीक कर। अस्सलाम वालेकुम। वही मैं बोलूं कि मतलब मेरी कॉल ना उठाई जा रही है ना कॉल बैक की जा रही है, क्या बात थी? हाँ बिल्कुल सही सुना है, मेरी शादी हो गई है। दूल्हा कैसा है? उसकी 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। हाँ अच्छा है, बल्कि अच्छा खासा है। तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे वैसे शादी करूँगी? सही है। तो तुम टिकट भिजवा देना, बल्कि साथ में एक तगड़ी सी सलामी। ऐसी थोड़ी अपना दूल्हा दिखाऊंगी मैं तुम्हें। सही है। अच्छा सुनो, वो जो फ्रीलांसिंग वाला काम था वो मैं करना चाहती हूँ। हाँ तो पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती यार, इंसान को मरने के बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। अनस, ये क्या हरकत की है तुमने? तुमने फ़ोन लेके मेरा फ़ोन काट दिया, ये क्या हरकत थी? सॉरी, लेकिन जॉब की बात तुम नहीं करोगी, मैं जॉब करूँगा, तुम नहीं। क्यों नहीं करूँगी? जॉब करना मेरा काम है अंसा। अरे तो तुम्हें जॉब अभी नहीं मिल रही ना? मिल जाएगी, मैंने 2-3 लोगों से बात की है, तुम फिक्र मत करो। अनस, तुम जॉब ढूंढ रहे हो जबकि ये जॉब ऑफर मेरे हाथ में है। काम तो करना है ना, पैसों की ज़रूरत है हमें। अच्छा, पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना मेरी जिम्मेदारी। मैं कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा तो फिर मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। खैरियत? हाँ, मेरे दांत की फिलिंग निकल गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। फिलिंग? मैं करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। 15,000 कर लूँगा मैं। अनस, मेरा मकसद तुम्हें परेशानी या शर्मिंदा करना नहीं है। देखो, ऐसी कोई तकलीफ या कोई ज़रूरत तुम्हें भी पड़ सकती है ना, फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए जो तुम कर रहे हो तुम करते रहो, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो ना। मेरे पापा पता है क्या कहते थे? जब कश्ती में सुराख हो जाता है ना तो अकेला मल्ला उसका जिम्मेदार नहीं होता, सबको उस पर हाथ रखना पड़ता है। समझ आया? फ़ोन बज रहा है, दे दोगे प्लीज़? हेलो, हाँ फरा, सॉरी वो नेटवर्क का इशू था। हाँ तो मेरा काम हो जाएगा ना? लग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम